ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद का द्वितीय अध्याय समाप्त कर रहे हैं। इस चैप्टर के लास्ट 2 श्लोक रह गए हैं 33, 34। तो वर्षतीन्द्रे प्रजा गोपा भग्ना मानेति विहला गोत्र लीलात पत्रेण त्रातो भद्रानुग्रहता। तो इसमें बता रहे हैं कि वर्षातीन्द्र, वो कल जो डिस्कस हुआ था कि इंद्र भगवान श्री कृष्ण भगवान ने जो इंद्र की हर साल ब्रजवासी पूजा कर रहे थे, वो भगवान ने बंद करके गायों के लिए यज्ञ शुरू करवाया। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि नंद बाबा की जो इतनी संपन्नता थी वो किस वजह से थी? केवल गायों की वजह से, और वो भूमिधर थे। तो भगवान ने कहा कि अब से क्यों ना इंद्र के बजाय अब गोवर्धन पर्वत की और गायों की, क्योंकि गाय आपका आय का स्रोत है, इनकी पूजा करें। और वैसे भी गाय को हम लोग माता कहते हैं, और ब्राह्मण और गौ दो भगवान को अति प्रिय हैं। तो भगवान ने तो जब किया तो इंद्र ने जो है वर्षतीन्द्रिय, जब बरसात में इंद्र द्वारा क्या हुआ? ब्रजा मीन्स जो ब्रज मीन्स वृंदावन, जो वृंदावन में जो वो गाय की भूमि थी, चरागे गाह थे, कोपात भग्नमायते। तो जब गायों की पूजा की और उस पर्वत की, गोवर्धन पर्वत की पूजा की, क्योंकि वहाँ से गायों को चारा मिलता था, इसलिए उन दोनों की पूजा जब इंद्र की नहीं हुई तो बौखला उठा। तो ये कहते हैं ना कि इंद्र भी ना अपना बड़ा वो अहंकार में आ गया था, और अहंकार तो भगवान कभी किसी का भी नहीं रहने देते। तो इस तरीके से इंद्र ने जब बहुत तेज बारिश कर दी, पूरा ब्रज जो है, अब ब्रज को कोई नुकसान थोड़ी नहीं होता बारिश से, कि ब्रज को कोई, अरे पानी भर गया, पानी थोड़े कुछ दिन बाद हम लोगों के यहाँ भी जब बाढ़ आती है या बरसात में बहुत सारा पानी बरसता है, तो जैसे यमुना नदी का यहाँ भी पानी आ गया था मंदिर तक, तो ये फिर उसके बाद में थोड़ा कुछ समय बाद उस शहर का या उस भूमि का, उस जमीन का या मकानों का कुछ थोड़ी नहीं बिगड़ता है, पानी निकल जाता है कुछ दिनों बाद, कुछ देर बाद। लेकिन अब इतनी तेज बारिश हो रही थी, तो जो ब्रज की गाय थी इतनी सारी, ब्रज के लोग थे इतने सारे, तो इतनी तेज बारिश हम लोगों ने देखा कि उन लोगों ने कितनी तेज इंद्र ने बारिश की। तो इस तरह से गायों की भूमि, ब्रज की निवासी बहुत ही व्याकुल उठे जब इतनी तेज बारिश हुई। तो सब लोग बहुत, क्योंकि है ना, कोपा भग्न माने अति विहल हो गए, ठीक है ना, विहल मीन्स विचलित हो गए। तो इतनी तेज बारिश देखिए, सब विचलित हो गए, इतनी तेज बारिश पड़ रही थी। गोत्र गायों के लिए पर्वत लीला आतप त्रत्रेण, तो वो लीला करने के लिए भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को क्या बना लिया? छाता बना लिया। तो इतना बड़ा छाता भगवान ने बना लिया। त्रातः बचा लिए गए लोग भद्र हे सौम्य, आपस में बात कर रहे हैं ना विदुर महाराज उद्धव जी से। तो यहाँ पर जो उद्धव जी हैं वो विदुर से कह रहे हैं कि भद्र, कह रहे हैं कि विदुर, हे विदुर, कह रहे हैं कि इतने दयालु भगवान हैं। श्री कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। तो वो चीज़ याद कर रहे हैं, वो लीला भगवान की याद कर रहे हैं, और विदुर से कह रहे हैं उद्धव जी कि देखो वो लीला याद है, भगवान ने किस तरीके से सबको बचा लिया था। तो उसी तरीके से जो भगवान के भक्त होते हैं, और ब्रज के वासी सब भगवान के भक्त थे। देखो, एक 6-7 वर्ष का बच्चा अगर ये कहे पिताजी से कि पिताजी ऐसा करो, आप इनकी पूजा ना करो, इनकी पूजा करो, तो कोई पिताजी बात मानेंगे? जो कहेंगे अरे तुम तो बच्चा हो, तुम क्या जानो। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान है, भगवान ने कहा और नंद बाबा को बात समझ में आई, और नंद बाबा ने उनकी बात मानी। दूसरी बात ये कि भगवान ने उस पर्वत को उठा लिया, उस पर्वत के, और हम लोगों ने जैसा कि जानते हैं कि लिटिल फिंगर पे उठाया था भगवान ने। तो एक 6-7 वर्ष का बालक इतना विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाए, और भरोसा, एक भरोसा ही तो था, एक
सरेंडर अनटू गॉड, जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं अरे नहीं, कल के लिए बचा के रखें, कल को कैसा हो, हैं कल को ये कैसे हो। हम लोग कितनी भविष्य की चिंता करते हैं, खूब अच्छा चल रहा है तो भी हम लोग चिंता, मरे जा रहे हैं चिंता में। लेकिन होता वही है जो भगवान जी करते हैं। हम कितने भी साधन हमारे पास उपलब्ध हों, लेकिन भगवान को जो मतलब हमारे जीवन में जो भगवान करते हैं वही होता है, हम कुछ भी कर लें। ये है प्रयास तो हम लोग करते हैं, प्रयास करना भी चाहिए, लेकिन बता रहे हैं कि जो भगवान के शरणागत होता है भगवान उसको अपने शरण में ले लेते हैं और उसको बचाते ही बचाते हैं भगवान। तो यहाँ ब्रजवासी क्या थे कि सब सरेंडर थे, भगवान के शरणागत थे सब। एक तो ब्रजवासी सब भगवान के पास थे मोस्टली। तो इस तरीके से जो है भगवान कृष्ण ने गोवर्धन लीला की, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उन सबको बचा लिया। बहुत परेशान थे, विचलित थे, इतनी तेज बारिश, हैवी रेन हो रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी, तो वो बहुत विचलित हो गए थे। तो नेक्स्ट में बता रहे हैं, सरच्छसिर कर्णष्टम मानयन रजनी मुखम गायन कल्पंदरे में स्त्रीणाम मंडल मंडना। तो इस श्लोक में जो है भगवान बता रहे हैं, इसमें फिर अब एकदम से वो लीला आई एकदम से। अब कौन सी विदुर जी को बताने लगे, उद्धव जी को याद आ गई कि किस प्रकार से वो भगवान वर्ष के जो तृतीय ऋतु होती है, यानी कि हमें ऋतुओं के बारे में हिंदी में मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि अपने भारत में जो है 6 ऋतुएं होती हैं, तो जो तृतीय नंबर की ऋतु होती है उसको इसमें बताया गया है शरद की रात, यानी कि शरद ऋतु। शरद ऋतु शरद ऋतु जो क्वार की शायद पूर्णिमा होती है, जो अभी निकल गई है, जब हम लोग खीर बना के रखते हैं चांदनी रात में, तो उसी रात्रि की बात हो रही है। तो वर्ष की तृतीय ऋतु में श्री भगवान ने स्त्रियों की सभा में, जो गोपिकाएं थीं उनके बता रहे हैं, स्त्रियों की सभा में मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उनके साथ विहार किया। तो ये उसी रात की बात हो रही है जो शरद पूर्णिमा पे भगवान ने क्या किया था, जो गोपिकाओं के साथ जो है रासलीला की थी भगवान ने वो चांदनी रात में। तो उसी का इस श्लोक में जिक्र है। तो वो उद्धव जी जो है वो उन्होंने वर्षा की बात, भगवान की लीलाओं की पास टाइम लीला एकदम से जो याद आ जाती है उसी को बताने लगते हैं यहाँ उद्धव जी। तो वही जिक्र कर रहे हैं कि गायों की भूमि वृंदावन छोड़ने के पूर्व भगवान ने अपनी युवा सखियों अर्थात दिव्य गोपियों को अपनी रास लीला द्वारा आनंदित किया। तो यहाँ पर उद्धव जी जो है वो भगवान के कार्यों को वर्णन करना रोक दिया कि ये कार्य किए। हम लोग सुन रहे हैं कि कहीं भगवान का कालिया नाग को नथना, कहीं राक्षसों का मारना, कहीं गोवर्धन लीला करना, ये सब भगवान के कार्यों को बंद कर दिया। अब वो गोपिकाओं पर आ गए कि उन्होंने, जो हम सब जान चुके जो भगवान के गोप और गोपिकाएं कौन थे, जो बहुत कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, वो सब थे। तो कह रहे उनको, उन गोपिकाओं को सुख प्रदान करने के लिए भगवान ने, उनको आनंदित करने के लिए गोपिकाओं को, तो रास लीला उन्होंने की उनके साथ। हम लोग जानते हैं ना कि रास लीला में भगवान ने अपना एक्सपेंशन कर लिया था कि हर गोपिका ये देख रही थी कि हमारे साथ श्री कृष्ण भगवान है, हमारे साथ श्री कृष्ण भगवान है। और ऐसा करते करते उनको थोड़ा सा अहंकार भी आ गया कि कृष्ण हमारे साथ हैं, कृष्ण हमारे साथ। तो अचानक से कुछ पल के लिए भगवान उस वहाँ से डिसअपियर भी हो गए थे, भगवान वहाँ पर अदृश्य हो गए थे कुछ देर के लिए। तो इस तरीके से वो भगवान जी बता रहे हैं यहाँ पर उद्धव जी विदुर जी को कि देखो उन्होंने अपनी गोपिकाओं को कैसे आनंद प्रदान किया था, रासलीला की थी उन्होंने ये। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, क्योंकि दोनों स्मरण कर रहे हैं इसलिए इस चैप्टर का भी नाम स्मरण है।
तो विदुर महाराज और उद्धव जी उनकी पास्ट टाइम जो लीला थी भगवान की, भगवान थे जब इस धरा जगत पर, इस ब्रह्मांड में आए थे, तब की लीलाओं को याद करते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। उस नामक दूसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस तरीके से अब तक तो जो है उद्धव जी और विदुर जी वृंदावन की लीलाओं के वर्णन कर रहे हैं। अब क्या है, इसी अवस्था के आगे अब भगवान जी वृंदावन छोड़ने का समय आ जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि भगवान को तो अपनी सब पता थी कि हम कब क्या करना है, भगवान को आगे का सब पता था। देखो हम लोगों को पल की खबर नहीं पता है, और भगवान अपना तो अपना, हम सबका भगवान जानते हैं कब क्या होना है किसका। तो इस तरीके से भगवान जब पूरे जगत का जानते हैं कब किसका क्या होना है आगे पल में, तो भगवान अपना नहीं जानेंगे? तो भगवान सब जान रहे थे, समझ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि वृंदावन छोड़ने से पहले अपने सखा और मतलब अपनी गोपिकाओं को, उन लोगों को सुख प्रदान किया, आनंदित किया, उनके साथ रासलीला की भगवान ने। तो इस तरीके से जब वृंदावन से अब नेक्स्ट जो अध्याय होगा, अध्याय 3, उसमें हम लोग देखेंगे वृंदावन के बाहर भगवान ने जो लीलाएं की हैं। तो वो हम लोग नया चैप्टर जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा।